हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम आपको पूरे मार्च महीने की करंट अफेयर्स एक छोटी सी वीडियो में दे देंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों को ध्यान करना है कि क्लास को एकदम लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके एग्जाम में करंट से कहीं से क्वेश्चन आएंगे तो गोविंद सर की क्लास से आएंगे, अदरवाइज कहीं से नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पूरा कंसेप्ट आपको भर भर के दे दिया है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम शामिल किए, खेल, पुरस्कार, विज्ञान, तकनीकी शामिल, नियुक्तियां, सरकारी योजनाएं, अदर्स जो एस्पेक्ट हैं उन सबको हमने क्या किया है, इसमें शामिल किया है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट आपको अपॉइंटमेंट दे रहा हूं। सेबी के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, सेबी के चेयरमैन कौन बने, तो तुहिन कांत पांडे बने हैं। भाई कौन बने, 11वें अध्यक्ष के रूप में, ठीक है ना। 1988 में सेबी को क्या किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है ना। ये इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो कह रहा है 11वें अध्यक्ष 1988 में स्थापित, ठीक है ना। नीति आयोग की अगर बात करूं तो राजीव गोवा, ये पूर्वकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर, पूर्व कैबिनेट सचिव भी रहे हैं, ध्यान रखना। तो नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव गोवा रहे। नीति आयोग की स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 2015 से, ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी। और ये योजना आयोग की जगह बना था, किसकी जगह, योजना आयोग की जगह बना था, याद रखना। और ये 3 वर्ष के लिए क्या बनाता है, योजना बनाता है, जबकि योजना आयोग जो था वो 5 वर्ष के लिए योजना बनाता था, ठीक है ना। ये चीज आप लोग क्या रखना, याद रखना। सेबी शेयर मार्केट पर फोकस करती है, शेयर मार्केट के रूल एंड रेगुलेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है ना। वही वित्त फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करूं तो अजय सेठ को बनाया गया है, भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। वहीं पीएम के निजी सचिव की बात करूं तो निधि तिवारी, ये आईएफएस अधिकारी हैं, पीएम की नई निजी क्या है भाई, पीएम की नई निजी सचिव हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं अगला देखूं, आईबीए के अध्यक्ष आपसे पूछे, चेयरमैन पूछे तो टीएस रेड्डी, कौन भैया, टीएस सेठी, रेड्डी नहीं सेठी। ये एसबीआई चेयरमैन को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का प्रमुख बनाया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। किसको बनाया गया है, तो टीएस सेठी का नाम आएगा, आप लोग आराम से कर देना। वही एचपीसीएल के अगर एमडी की बात करें, एचपीसीएल के एमडी की, तो विकास कौशल बने हैं, कौन बने हैं, विकास कौशल को बनाया गया। 5 साल के कार्यकाल के लिए इनको क्या किया गया, नियुक्त किया गया। विकास कौशल का नाम आप लोग क्या रखना, याद रखना। वहीं उड़ीसा चीफ जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो हरीश टंडन उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, ध्यान रखना। मार्च मंथ की करंट को, क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम के लिए अब इस समय जो एग्जाम आ रहे हैं उनका जो हमें वो दिख रहा है, रोड मैप दिख रहा है, तो उसमें ये दिखाई देता है कि कम से कम 1-1.5 साल की करंट आपकी पूरी तैयार होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यूएस के एनआईएच, तो ये डॉक्टर जय भट्टाचार्य को बनाया गया है। यूएस भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और ये 18वें निदेशक हैं, ध्यान रखना। उरुग्वे की बात करूं तो उरुग्वे के प्रेसिडेंट आपसे पूछे तो यमांडू ओरसी, कौन, यमांडू ओरसी, उरुग्वे, यमांडू, उरुग्वे, यमांडू, इस तरीके से आप क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है ना। कनाडा के पीएम की बात करूं तो मार्क कॉर्नी, कौन, मार्क कॉर्नी, जस्टिन ट्रूडो की जगह बने होंगे, इसलिए देख लेना आप लोग। 24वें प्रधानमंत्री बने हैं, लिबरल पार्टी के हैं, ये ध्यान रखना। वहीं ऑस्ट्रिया के चांसलर की बात करूं, ऑस्ट्रिया की यूरोप में पड़ता है ये, तो क्रिश्चियन स्टोकर, इस नाम को भी याद रखना, क्रिश्चियन स्टोकर बने हैं, ठीक है ना। वहीं त्रिनाद और टोबैगो की बात करें तो इनके पीएम कौन बने हैं, ये कैरेबियन द्वीप में पड़ता है, कैरेबियन, यहां भारतीय पाए जाते हैं, कैरेबियन द्वीप में है त्रिनाद और टोबैगो, ठीक है भाई। तो यहां कौन बने, स्टुअर्ट यंग, ठीक है ना। तंबाकू कौन खाएंगे, यंग खाएंगे, ऐसे याद रखना। तंबाकू कौन खाएंगे भैया, तो यंग तंबाकू खाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है, तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके बाद भारत द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई गई थी और अन्य तरह की सहायता पहुंचाई गई थी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। ऑपरेशन
ब्रह्मा के तहत ये राहत सामग्री क्या की गई थी, पहुंचाई गई थी। किसके तहत, तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। वहीं सहकर टैक्सी की अगर हम बात करें, सहकर टैक्सी की, तो केंद्र सरकार द्वारा कोऑपरेटिव टैक्सी सेवा की घोषणा की गई है। ये लाभ सीधे किसको दिया जाएगा, ड्राइवरों को। तो यहां इस चीज को याद रखना, ये लाभ जो दिया जाएगा वो ड्राइवर्स को लाभ मिलेगा। किसको मिलेगा, सहकर टैक्सी के तहत ड्राइवर को लाभ मिलेगा। स्वदेशी एमआरआई की बात करूं मैं, इंडिजीनियस एमआरआई, तो भारत की पहली स्वदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन ये अक्टूबर 2025 में एम्स में स्थापित की गई है। अक्टूबर 2025 में कहां पे स्थापित की गई है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे एम्स में स्थापित की गई है, एम्स में। परमाणु ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में क्या किया गया है, पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं सोर्स इंडिया 2025 की, तो भारतीय ब्रांड्स के लिए पहला ग्लोबल मार्केट प्लेस कहां पे भैया, तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय ब्रांड के लिए पहला ग्लोबल मार्केट प्लेस पूछे तो आप बताओगे भैया ये न्यू दिल्ली में है। कहां पे है, तो ये भैया न्यू दिल्ली में है। रेमिटेंस रिपोर्ट की अगर बात करूं, तो भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से मिलता है, यूएसए से मिलता है। 27.7%। 2025 में कितना आया है, 27 पॉइंट। रेमिटेंस कहते हैं प्रेषण को, जो भारतीय यहां से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो जो पैसा भारत में वापस भेजते हैं कमा करके, उसी को भैया रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत का ही आता है। ठीक है। और वेल्थ रिपोर्ट की अगर बात करूं, तो भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा वेल्थ हब बन गया है। ठीक है ना। कितना नंबर का, तो 4th नंबर का वेल्थ हब बन गया है। ठीक है ना, चौथा लार्जेस्ट वेल्थ हब। रायसीना डायलॉग अगर आपसे पूछे, सीधा सीधा बोलना 10वां एडिशन है रायसीना डायलॉग का। कौन सा, 10वां। 10th एडिशन है। कौन सा एडिशन है वही रायसीना डायलॉग का, तो 10वां एडिशन है। इसमें मुख्य अतिथि कौन है, न्यूजीलैंड के पीएम। न्यूजीलैंड के पीएम मुख्य अतिथि हैं। ठीक है ना। क्रिस्टोफर लक्सन नाम है इनका। नाम क्या है, क्रिस्टोफर लक्सन। पूछे क्रिस्टोफर लक्सन कौन है, तो न्यूजीलैंड के पीएम जो रायसीना 10वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि बने हैं। और इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है भैया चक्रव्यूह, पीपल, पीस, प्लानेट, ट्रिपल पी, चक्रव्यूह 3P याद रखना। ठीक है ना। पीपल, पीस और प्लानेट, ये इसकी क्या रही है भाई, थीम रही है। वहीं अगर मैं बात करूं आईओसी अध्यक्ष के बारे में, तो करस्टी कोवेंट्री आईओसी के अध्यक्ष पूछे तो करस्टी कोवेंट्री हैं। अंतर आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष रही हैं। इनका नाम है करस्टी कोवेंट्री याद रखना। ये कमेंट्री करेंगी भैया ओलंपिक में जाकर के, कोवेंट्री। करस्टी क्या करेंगी, कमेंट्री करेंगी। ठीक है भैया। वही एनडीबी का नया सदस्य अगर आपसे पूछे, तो इंडोनेशिया एनडीबी का नया सदस्य बना है। और किसका बना है ये भी बताओगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक का तो 9वां सदस्य बना है ये। ठीक है ना। और हाल में 11वां सदस्य किसका बना है ये आप बताओगे। ऑप्शन में दे दे रहा हूं, क्या ये ब्रिक्स का बना है, क्या ये G8 का बना है, ये आप बताओगे कमेंट में लिख के। ठीक है ना। इंडोनेशिया किसका बना है। व्हाइट हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और है, अर्जेंटीना ने किस समूह से अलग होने की बात की है, कोई हम उस समूह का क्या नहीं बनेंगे, सदस्य नहीं बनेंगे। कमेंट में बताना आप लोग जरूर। दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन भंडार, व्हाइट हाइड्रोजन भंडार, व्हाइट हाइड्रोजन भंडार भैया कहां पे है, फ्रांस में। फ्रांस याद रखना, फ्रेंच नाम याद रखना, क्या बेटा, फ्रेंच नाम याद रखना। ठीक है। शांति समझौते की बात करूं, तो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच शांति समझौता हुआ है 40 साल बाद, 4 दशक बाद इस पर क्या किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है ना। यहां डोनाल्ड ट्रंप का भी सहयोग माना जाता है। ठीक है। आगे चले राज्यवार कुछ इंफॉर्मेशन, तो केरल की बात करूं तो सीनियर सिटीजन कमीशन स्थापित करने का वाला पहला राज्य बन गया। सीनियर सिटीजन जो उनके लिए कमीशन स्थापित करने वाला, आयोग स्थापित करने वाला। यहां कमीशन से मतलब आयोग है, भाई इनके हक अधिकार के लिए जो सीनियर सिटीजन है, इनके खिलाफ काफी शोषण होता है, परिवार के द्वारा भी और बाहर के द्वारा भी। तो भैया इनके लिए क्या किया गया है,
कमीशन बनाया गया है। हरियाणा की बात करूं तो नागरिक सेवाओं के लिए सारथी एआई चैटबॉट क्या किया, लॉन्च। तो पूछ लेगा सारथी क्या है, तो आप सीधा जवाब दोगे ये एआई चैटबॉट है। क्या है, एआई चैटबॉट, एआई चैटबॉट है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, सारथी। वही अगर मैं पंजाब की बात करूं तो झज्जर बचौली में लेपर्ड सफारी, कौन सा, लेपर्ड सफारी का क्या किया गया भैया, निर्माण किया गया है। झज्जर बचौली कहां पड़ता है, तो ये पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना। वही मध्य प्रदेश की बात करूं तो इंदौर में भारत का पहला BBB प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कहां पे है, इंदौर में। और इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी आया है। महाराष्ट्र में बात करूं, भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर बना है। तो पूछ लेगा छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर कहां बना है, महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में बना है। किसमें, महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में। वहीं असम की बात करूं तो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नामांकन किया गया है। खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया है इन्होंने, असम सेट, ठीक है ना, घोषणा की अभी, लॉन्च नहीं, असम सेट। त्रिपुरा की बात करूं तो मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और स्कूटी योजना किसने लॉन्च की है भैया, तो ये त्रिपुरा ने की है। सिक्किम के बारे में करें तो पर्यटन के लिए 50 रुपए प्रवेश शुल्क क्या कर दिए, अनिवार्य कर दिए। पर्यटन में अगर कोई जाएगा वहां तो 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तेलंगाना की बात करूं तो मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो तेलंगाना, मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी कौन करेगा भैया, तो तेलंगाना करेगा। इसके साथ ही अगर अगली बात करूं मैं अच्छा अभ्यास की, तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन, कौन सा, समुद्र वाला सी ड्रैगन, तो ये भैया गुआम में हुआ, यूएसए नेवी द्वारा होस्टेड किया जाएगा इसे। गुआम द्वीप है, आप ध्यान रखना, प्रशांत महासागर में। इमार, ये भारत और अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज है, तंजानिया में क्या की गई है, ये आयोजित की गई है। इमार याद रखना एक एक नाम को। प्रचंड प्रहार की अगर बात करें, प्रचंड प्रहार, तो ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है अरुणाचल प्रदेश में, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हो रही है। वर्ल्ड 2025 भारत और फ्रांस के बीच नेवल एक्सरसाइज है, नेवल मतलब समुद्र। खंजर की बात करें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच, जिसका 12वां संस्करण हुआ है। आप लोग बताओगे 12वां संस्करण कहां पे हुआ है, ठीक है ना, कजाकिस्तान में या भारत में। आईएनएस तपस्या पूछे तो ये गोया शिपयार्ड द्वारा कमीशन किया गया है, ये नया युद्धपोत है, ध्यान रखना, आईएनएस तपस्या। ब्रह्मास्त्र मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, ये रेंज एंटीशिप मिसाइल है, 1500 किलोमीटर के करीब क्या है इसकी रेंज है, ब्रह्मास्त्र मिसाइल। गांडीव की बात करूं तो ये अस्त्र MK3 मिसाइल का नया क्या है, नाम है, एयर टू एयर मार करता है, ये एयर टू एयर क्या करता है भैया, मार करता है ये, ठीक है ना। BL सरसाम की अगर बात करूं, BL सरसाम की, तो ये डीआरडीओ और नेवी द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है ना। कौन सी, BL सरसम क्या है, ये एक मिसाइल है। हमारे यहां मिसाइलों को कौन लॉन्च करता है, कौन बनाता है, तो DRDO बनाता है, ठीक है ना। इसी में बहुत योगदान दिया है APJ अब्दुल कलाम ने, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे कह रहा चंद्रयान 5, तो भारत और जापान का जाक्सा का संयुक्त क्या है, ये मून मिशन है। और कैबिनेट ने हाल में क्या दिया, चंद्रयान 5 पर मंजूरी। तो पूछ लेगा कि चंद्रयान 5 में कौन देश शामिल हुआ, तो आप कहते हैं जापान। शनि के चंद्रमा की अगर मैं बात करूं तो 128 नए चंद्रमा खोजे गए हैं। कुल शनि के चंद्रमाओं की संख्या, उपग्रहों की संख्या अब हो गई है भैया 274, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इसरो द्वारा विकसित हाई स्पीड प्रोसेसर विक्रम और कल्पना, इन दोनों नाम को याद रखना, विक्रम और कल्पना, ठीक है, ये नाम याद रखोगे। जेम्मा 3 क्या है, तो ये गूगल द्वारा विकसित नया AI मॉडल है। क्या है जेम्मा 3, AI मॉडल है। किसने विकसित किया है, तो आप कहोगे ये गूगल ने विकसित किया है। बायोसारथी पूछे आपसे, तो ये बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी पहल है। बायो
जो स्टार्टअप है, बायोटेक स्टार्टअप, उनको बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी पहल है। वहीं आपसे पूछा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें इंडिया रहा, 9वां संस्करण था। पाकिस्तान और यूएई ने इसे क्या किया था? होस्ट किया था। रणजी ट्रॉफी 2025 में बात करूं तो विदर्भ टीम जीती है, केरल को हराया है इसने। कबड्डी वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग में भारत विजेता रहा है और इंग्लैंड को फाइनल में इसने क्या किया है? मात दी है, हराया है इंग्लैंड को, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स की, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स की मैं बात करूं तो विजेता कौन है भैया इसमें? तो लैंडो नॉरिस। कौन? लैंडो नॉरिस इसमें विजेता है। लैंडो नॉरिस इसमें क्या है भैया? विजेता हैं। किसमें? तो F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स में। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स में अगर आपसे विजेता पूछे तो आप बता देना भैया लैंडो नॉरिस हैं। स्क्वैक्स में अगर आपसे पूछे तो अनाहत सिंह, इस नाम को याद रखना। इंडिया ओपन 2025 इन्होंने जीता है। स्क्वैक्स में किसने? अनाहत सिंह, इस नाम को याद रखना, अनाहत सिंह नाम है, ठीक है। वहीं शतरंज में आपसे पूछे, किसमें भैया? शतरंज में आपसे पूछे तो प्रणव वेकेटस, क्या नाम है ये? प्रणव वेकेटस वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन है ये। कौन है? वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन प्रणव वेकेटस। भैया अरविंद चिदंबरम की बात करूं तो ये प्राग मास्टर्स हैं, ये प्राग मास्टर्स के क्या हैं? विजेता हैं। कौन? अरविंद, कौन बेटा? अरविंद चिदंबरम, दक्षिण भारत के हैं। हॉकी अवार्ड की बात करी जाए आपसे, हॉकी अवार्ड की, तो हरमनप्रीत, पुरुष में तो हरमनप्रीत हैं, और भैया महिलाओं में सविता पूनिया। कौन? सविता पूनिया। इनको इस साल प्लेयर ऑफ द ईयर का क्या मिला है? अवार्ड्स मिला है हॉकी में। किसका? प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। भैया किसका? एक बार और बताना। तो प्लेयर ऑफ द ईयर का किसको मिला है भैया? हरमनप्रीत सिंह को, हरमनप्रीत सिंह को पुरुष में मिला है, सविता पूनिया को महिला में मिला है, ठीक है भैया। आगे अगर मैं बात करूं आपसे ऑस्कर 2025 बेस्ट फिल्म की बात करें ऑस्कर 2025 में तो अनोरा है, इस फिल्म का नाम याद रखोगे, अनोरा। अनोरा फिल्म को बेस्ट ऑस्कर का अवार्ड मिला है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर की पूछे आपसे तो सीन बेकर। कौन? सीन बेकर, इस फिल्म को याद रखना। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो माइकी मेडिसिन, माइक लाके मेडिसिन खिला दो, मेडिसिन खिला दो, क्या मिल जाएगा आपको? ऑस्कर मिल जाएगा एक्ट्रेस के रूप में। किसके? एक्ट्रेस के रूप में, ठीक है ना। वहीं आईफा अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट फिल्म आईफा में लापता लेडी को बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है। कौन सी लेडी? लापता लेडी को बेस्ट पुरस्कार मिला है, याद रखना। किसको मिला है? तो ये लापता लेडी को मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अगर आपसे पूछे तो सीधा नाम होना चाहिए कार्तिक आर्यन, ये हमारी अपनी बॉलीवुड फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो भैया इसमें नितांशी गोयल को मिला है, इस नाम को याद रखना, नितांशी गोयल को ये पुरस्कार दिया गया है, नितांशी गोयल को बेस्ट एक्ट्रेस। किसमें? आईफा अवार्ड में। लेकिन ऑस्कर में किसको दिया? माइकी मेडिसन को दिया है। ऑस्कर में बेस्ट फिल्म कौन सी है? अनोरा। आईफा अवार्ड में लापता लेडी। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? सीन बेकर। वहां बेस्ट एक्टर पूछे तो कार्तिक आर्यन को मिला है, ठीक है। वहीं आगे अगर मैं बात करूं ज्ञानपीठ पुरस्कार तो विनोद कुमार शुक्ल को, किसको भैया? विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये हिंदी के लेखक हैं। किसके राइटर हैं? तो आप सीधा जवाब दोगे ये भैया हिंदी के राइटर हैं, ठीक है ना। किसके राइटर हैं? हिंदी के राइटर। एबेल पुरस्कार की बात करें आपसे, कौन से पुरस्कार की? एबेल पुरस्कार की, तो ये मसाकी काशीवारा को मिला है। मसाकी काशीवारा को कौन सा पुरस्कार दिया है? एबेल। बहुत इंपोर्टेंट है, मैथ में दिया जाता है ये। एबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है? मैथ में दिया जाता है, मैथ्स में, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार? एबेल पुरस्कार। वहीं आपसे पृथ्वींजकर पुरस्कार पूछे, पृथ्वींजकर पुरस्कार पूछे तो ये लियू जियाकुन को मिला है। लियू जियाकुन को मिला है, जियाकुन, ठीक है ना। ये भी नाम आप याद रखना। वही एएम ट्यूरिंग अवार्ड पूछे तो एंड्रयू रिचर्ड सटन को, किसको?
एंड्रयू रिचर्ड, ये एआई और कंप्यूटिंग में किस में दिया जाता है, तो ये एआई और कंप्यूटिंग में दिया जाता है, ये याद रखना। वहीं आपसे रामसर अवार्ड पूछे, रामसर साइट तो आपको पता ही है, रामसर कन्वेंशन कब हुई थी, तो ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुई थी। और यहां रामसर साइट जो होती है बच्चों, देखो थोड़ी देर के लिए लाइट चलेगी, रामसर साइट जो होती हैं उनके लिए ये क्या की जाती हैं, दी जाती हैं, ठीक है ना। तो 1 सेकंड आप बस वेट करिए, 1 सेकंड। बस 1 सेकंड, वो लाइट हल्की सी बीच में चली गई थी, लेकिन वो आ गई लाइट, ठीक है ना, आ गई। आप लोग 1 सेकंड वेट करो बस। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये पूरे मंथ की करंट है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन बनेंगे नहीं। आप विश्वास के साथ याद करना भाई, पूरे के पूरे क्वेश्चन यहां से आप क्या करोगे, अटेंड करोगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे हम, बस इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक। क्योंकि इसीलिए इससे पहले जनवरी मंथ की करा दी, फरवरी मंथ की करा दी, ऑल ओवर ईयर की कराएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ऑल ओवर ईयर की आपको करंट अफेयर्स आपको मिलेंगी, हर सब्जेक्ट आपको एक अच्छे रूप में मिलेगी, आप अपने एग्जाम को मजबूत कर सकते हो यहां से, ठीक है ना। बस विश्वास आप करिएगा और मेहनत करिएगा, ठीक है ना। बस 1 मिनट में स्टार्ट हुआ जा रहा है। हो गया। तो देखो हम लोग कहां चल रहे थे भाई, हम लोग चल रहे थे यहां, ठीक है। मैंने आपको रामसर अवार्ड पढ़ा रहा था, मैं रामसर अवार्ड किसको मिला है, तो भैया आप लोग याद रखना, जयश्री बेकिटस को मिला है, पहली भारतीय महिला हैं जिनको रामसर अवार्ड मिला है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कहां खड़ा है 2025 में, तो 118 पे, टॉप पे सी फिनलैंड है इसमें। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करूं तो 14वें स्थान पर भारत है, बुर्किना फांसो इसमें टॉप पर है, ठीक है। वहीं आपसे वायु गुणवत्ता की बात करूं तो भारत 5वां सबसे प्रदूषित देश है। बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहरों में आता है, कौन, बेगूसराय। हथियार आयात में भारत सबसे आयात तक देश, यूक्रेन इसमें क्या है, आयातक में पहले स्थान पे है, और भारत भी इसमें क्या है, आयातक में भाई कम नहीं है। भारत दूसरा जो है ना सबसे बड़ा आयातक है, देखो ये लिख रहा है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। चाय निर्यात में अगर मैं बात करूं आपसे, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे की बात करूं तो कह रहा है 3 मार्च कौन सा दिवस मनाया जाता है, वन्य जीव, 3 मार्च को भैया
विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और 25 की थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। वहीं 8 मार्च की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को ध्यान रखना, थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन। 20 मार्च को हैप्पीनेस डे मनाया जाता है भैया, थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग, केयरिंग एंड शेयरिंग हैप्पीनेस में। तो भैया 22 मार्च की अगर मैं बात करूं आपसे तो विश्व जल दिवस, 22 मार्च कई बार पूछा गया है, 22 मार्च का तो कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो वहां आपको बता देना है कि भाई जल दिवस और ग्लेशियर प्रिजर्वेशन क्या है, इसकी प्रिजर्वेशन इसकी थीम है। 22 मार्च की बात करूं तो टीबी दिवस, जो ट्यूबुलर क्लोसिस होती है, यस भी केन एंड टीबी, मतलब हम टीबी का क्या कर सकते हैं, उन्मूलन कर सकते हैं। ये भैया टीबी की क्या थी, थीम थी। वही मैं कुछ किताब और निधन के बारे में बात कर रहा हूं, विविध के बारे में बात कर रहा हूं। तो भैया एक किताब है मार्च ऑफ ग्लोरी, और ये 1975 हॉकी वर्ल्ड कप पर आधारित है, ध्यान रखना। मार्च ऑफ ग्लोरी, आप बताओगे ये किस राइटर ने किताब लिखी है? एक ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखना। दिया सलाई बहुत इंपोर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में, उनकी ये बायो ऑटोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई, ठीक है ना, कैलाश सत्यार्थी। निधन की बात करूं तो रमाकांत रथ जो ओडिया पोएट हैं, देव मुखर्जी का निधन हुआ है जो फिल्म मेकर हैं। एक और है फिट इंडिया के आइकन, आपसे अगर पूछे फिट इंडिया के आइकन कौन है तो आयुष्मान खुराना है। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फिट इंडिया के आइकॉन कौन है, तो आप सीधा बताओगे आयुष्मान खुराना। अपार आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ये क्या होती है अपार? अपार आईडी पूछे तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपोर्टेंट मार्च माह की करंट अफेयर्स थी। आप गांठ बांध के इन सबको क्या कर लेना, तैयार कर लेना। विश्वास रखिए आपका एग्जाम सटीक होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एग्जाम में एकदम कंफर्टेबल महसूस करोगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद।